गाइस मैं रुखसार सिंह आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो में। प्रशांत की वीडियो का टाइटल है यू डिफेंस पैक्ट नियर इंडिया एनी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया विल कंसिडर अटैक ऑन यूएसए। ओए होए होए होए, वाकई में बड़ी स्टेटमेंट है। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया में आज के समय सिर्फ एक डिफेंस डील के बारे में बातचीत हो रही है जिसका बड़ा इम्पैक्ट हमारे प्यारे भारत पर भी होने वाला है। आपको इस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल मीडिया क्या बात कर रहा है। एक यूएस सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट की बात की जा रही है जिसमें होगा क्या कि यूएस सऊदी अरेबिया को यह कहेगा कि आप पे अटैक तो मतलब हम पे अटैक, हम आपको कंप्लीट डिफेंस प्रोटेक्शन देंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमारे सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए, हम कंप्लीटली आपके डिफेंस की जो जिम्मेदारी है ये ले लेंगे। इसके बदले में आपको एक काम तो ये करना है, इजराइल फिलिस्तीन का इशू भूल जाओ। इजराइल जो भी करता है फिलिस्तीन के साथ उसको भूल जाओ और इजराइल के साथ प्रॉपर रिलेशंस बिल्ड कर दो। आईमेक के लिए, IMEC के लिए यहां पे आप देख पाओगे यूएस सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट टाइड टू इजराइल डील, फिलिस्तीन डिमांड्स पुट असाइड। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। मैं आपको बता दूं पिछले कई दशकों से अगर हम वेस्ट एशिया और एक्चुअली पूरे एशिया को भी देखें ना, इतनी बड़ी एक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है। और इस सारे इशू को समझाने के लिए कि अचानक से यूएस सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट की बात क्यों की जा रही है, यह समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा आईमेक के बारे में और आईमेक में दिक्कत क्या आ रही थी, IMEC में दिक्कत क्या आ रही थी और उसको कैसे यूएस सॉल्व करना चाहता है। नाउ आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा आज से कुछ हफ्ते पहले जो बाइडेन जब भारत में आए थे तब इन्होंने बात करी थी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, द आईमेक कॉरिडोर। इसको यूएसए ने कहा था कि ये एक गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट होगी दुनिया के लिए। व्हाइट हाउस ने इसके बारे में जब पेपर रिलीज किया तो उसमें साफ साफ लिखा था कि 60 दिन के अंदर अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी इश्यूज हैं रिगार्डिंग दिस होल कॉरिडोर, किसी भी कंट्री को कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ लीगल इशू है, अंडर 60 डेज हम इसका प्रॉपर एक्शन प्लान बना लेंगे। नाउ आप अगर IMEC को देखो, यहाँ पे अगर मैं प्ले करूँ आपके लिए, ये आपके सामने है IMEC कॉरिडोर। ये शुरू होगा ऑफ कोर्स इंडिया से, फिर जाएगा सऊदी अरेबिया में, उसके बाद ये जो इजराइल है वहाँ से जाकर ये यूरोप से कनेक्ट होगा और ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये प्राइमरली इस कॉरिडोर से जुड़ चुकी है। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको इस पूरे कॉरिडोर में क्या दिख रही है? बहुत ही ऑब्वियस बात है, सऊदी अरेबिया और इजराइल। क्योंकि सऊदी अरेबिया को आप अगर देखो तो उनके कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है इजराइल के साथ। तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक कार्गो इंडिया से निकलकर सऊदी अरेबिया से जाएगा इजराइल में और फिर पहुंचेगा यूरोप में? इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल जब तक इजराइल और सऊदी अरेबिया आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश ना कर दें। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आप कह लीजिए आईमेक कॉरिडोर का मेन इशू है। और इसको रिजॉल्व करने के लिए हाल ही में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बाइडेन का सोल्यूशन ये होने वाला है कि मेन देखो सऊदी अरेबिया को थ्रेट क्या है। सऊदी अरेबिया का थ्रेट सबसे बड़ा ये है कि इन पर कोई अटैक ना कर दे। इनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, इनको अपनी डिफेंस कैपेसिटी पर इतना भरोसा है नहीं कि कल को ईरान या कोई और कंट्री अटैक कर देता है तो ये खुद को डिफेंड कर पाएंगे। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि यूएस कंप्लीटली इस कंट्री का डिफेंस का जो भी खर्चा है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूएस संभाल ले। उसके बदले में दो चीज़ें होंगी। पहली बात, जो पेट्रो डॉलर है वो बचा रहेगा। सऊदी अरेबिया प्राथमिकता देगा यूएस डॉलर को जब भी किसी कंट्री को कच्चा तेल परचेज करना होगा। दूसरी बात ऑफ कोर्स यहाँ पर यह है कि सऊदी अरेबिया को इजराइल के साथ रिलेशंस स्थापित करने होंगे। जो फिलिस्तीन का इशू है, देखो फिलिस्तीन की धरती लगातार इजराइल आराम आराम से हड़प रहा है। आए दिन हम देखते हैं कि न्यूज़ आती है कि एक और एनक्लेव इजराइल ने बना दिया है फिलिस्तीन पर। फिलिस्तीन का मैप आप अगर देखो ना, इट इज़ ऑलमोस्ट डिजॉल्विंग। ऐसे लग रहा है कि बस जरे बर्फ है और पानी में घुल रही है धीरे धीरे। और यहाँ पर आप देख पाओगे फिलिस्तीन का मैप, ये एक टाइम पर 1947 में जो ये येलो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये हुआ करता रहा फिलिस्तीन। फिर यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल का एक्सपेंशन होता गया। अब लिटरली फिलिस्तीन के कुछ एनक्लेव ही बचे हैं। आप देख पाओगे एक पार्ट ये, एक यहाँ पर छोटा सा पार्ट, एक पार्ट ये। इसमें भी धीरे धीरे एनक्रोचमेंट लगातार हो रही है इजराइल की। और आराम से जिस तरीके से आईमेक को पुश किया जा रहा है ना,
लगता नहीं है कि फ़िलिस्तीन की इम्पोर्टेंस जियोपॉलिटिकली कुछ बचने वाली है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, जो ये कॉरिडोर है क्या ये इतना बड़ा है क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये यूएन में गए, यूएन में स्पीच देने के लिए। जैसे आपको पता है सितंबर का महीना चल रहा है, दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स जाते हैं यूएन में स्पीच देने के लिए। जब नेतन्याहू की बारी आई तब इन्होंने लिटरली ना जो आईमैक कॉरिडोर है इसका मैप प्रेजेंट कर दिया दुनिया के सामने। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ये कहा कि ये लार्जेस्ट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है इस पूरे रीजन का। एशिया, मिडल ईस्ट, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, इन तीनों रीजन्स को कनेक्ट करना ह्यूमैनिटी में इतने बड़े स्केल पर कभी नहीं हुआ। हाँ, एक एंशिएंट ट्रेड रूट हुआ करता था मगर वो बहुत टाइम पहले था। अब जो हम बात कर रहे हैं ना वो बेसिकली उसमें ऐसी इंटीग्रेशन होगी कि तीनों रीजन, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, दे विल ट्रांसफॉर्म। और उसके बीच में देखिए मुझे लगता नहीं है कि फिलिस्तीन की इंपॉर्टेंस इतनी बचेगी। और एक छोटी सी क्लिप है बेंजामिन नेतन्याहू की, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं आईमैक के बारे में। मैं चाहता हूँ आप ये जो छोटी सी क्लिप है ये सुनिए, इससे आपको पता लगेगा कि ये प्रोजेक्ट कितना ज़रा बड़ा है और इससे कई जो पुराने जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। 2 weeks ago, we saw another blessing already in sight. In the G20 conference, President Biden, Prime Minister Modi, and European and Arab leaders announced plans for a visionary corridor that will stretch across the Arabian Peninsula and Israel. It will connect India to Europe with maritime links, rail links, energy pipelines, fiber optic cables. You know, a few years ago, I stood here with a red marker to show the curse, a great curse, the curse of a nuclear Iran. But today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change, another pivot of अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। पैसा हो तो आदमी क्या क्या नहीं कर सकता, मजाक कर रहा हूँ। बट यहाँ पर देखिए मेन इशू रहने वाला है फिलिस्तीन का कि क्या इतने लंबे संघर्ष को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेड के लिए भुला देगा सऊदी अरेबिया। ये बात ऑब्वियसली पाकिस्तान, टर्की जैसे जो कंट्रीज़ हैं ये रेज करने वाले हैं। ये इशू उठेगा, ये अभी बहुत ज़्यादा ये इशू उठाया जाएगा। एंड लुक, आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही आने वाली है सऊदी अरेबिया को कि ये जस्टिफाई कैसे करेंगे ये सब कुछ। कहीं ना कहीं इन्हें फ़िलिस्तीन की सरकार से भी बात करनी पड़ेगी, इजराइल को भी कहना होगा कि चलो ठीक है हम आपके साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश कर देंगे, कम से कम 10 साल के लिए कुछ कब्जाना मत, ठीक है अभी 5-10 साल रुक जाओ, बाद में जो करना है कर लेना। एक आप कह लीजिए इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी, नहीं तो ये कॉपरेशन भविष्य में टूट भी सकती है। अगर इजराइल बड़े स्केल पर फिलिस्तीन का एक एरिया कब्जा लेता है तो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम। तो अगेन जो मैं देख रहा हूँ ना आज के समय, ये कई दशकों की जियोपॉलिटिक्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, आईमैक कॉरिडोर शायद प्लैनेट अर्थ का, जी हाँ प्लैनेट अर्थ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर बनने वाला है आने वाले कुछ सालों में ना। आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से ये सब देखो तो क्या ये अच्छी बात है, खराब बात है? बहुत अच्छी बात है। IMAC इंडिया को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। इट विल बी अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर इंडिया। और इजराइल से अगर सऊदी अरेबिया के रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं तो इंडिया को भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा इजराइल के साथ एंगेज करने में। हमारे रिलेशंस इस कंट्री के साथ ऑलरेडी बहुत डीप हैं, तो इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। और अभी अगेन ये टॉपिक न्यूज़ में रहने वाला है, इससे रिलेटेड बहुत डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती हैं, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस अलग से ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। तो जी वीडियो हो गई खत्म। बहुत बड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत बड़ा। हकीकत बात में हाँ नहीं, चाइना गया था सऊदी अरेबिया के पास। चाइना ने ये कहा था कि मतलब उन्होंने मतलब तसल्लियाँ दी थी कि हम आप पेट्रो डॉलर भी ख़त्म करें और हम आपको डिफेंस भी करें। तो उस वक्त पाकिस्तान में बहुत उछल कूद हो रही थी कि चाइना ने सऊदी अरेबिया को अपने ब्लॉक में शामिल कर लिया। पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया ये मिलकर नया ब्लॉक बनाएंगे और दुनिया पर राज करेंगे या फलां मतलब इस तरह की बातें की गई। लेकिन
वो पता है इसको, यूएस को पता है कि जो पेट्रो डॉलर है ना हो रहा, वो अभी तक सऊदीया की वजह से चल रहा है। कि सऊदीया चाहे तो आई थिंक ये मोस्टली ख़त्म हो सकता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि इजराइल और फ़लस्तीन के मामले पर जो प्रशंसा के अल्फाज थे वो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। उनका हड़प रहा है, मतलब उनको पता है कि ये गलत कर रहा है। हालांकि इजराइल के साथ इंडियन अवाम और इंडिया की जो है ना, मतलब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया पूरा मुल्क उनकी इजराइल के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है। तो पाकिस्तानी जो हैं वो कोई भी इस तरह नहीं, जो बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा जिसको दुनिया देखती है वो इस तरह का लफ्ज़ नहीं बोल सकते हैं चाइना के खिलाफ। चाइना भी इस तरह काम, लेकिन प्रशांत सर ने यह चीज़ साबित कर दी कि जो सच है वो सच है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हड़प रहा है, इसका मतलब गैर कानूनी। और उन्होंने फिर मैप दिखाया 1947 से लेकर आज तक कैसे आस्ता 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 इजराइल ने फ़लस्तीन को खाया है और ये दुनिया खामोश पत्थर बनी है। भी नक्शा दिखाया था इजराइल का, तो इजराइल बिल्कुल छोटा सा मुल्क था। और पहले था ही नहीं, ये हिटलर ने जब पहले तो बिल्कुल ये नहीं ना था फ़लस्तीन, इजराइल पहले जब शुरू में यहाँ पे फ़लस्तीन में आके बसा है ना, तो उन्होंने बनाया अपना, बिल्कुल छोटा सा था। तो बाद में वो तस्वीरें दिखाते गए कि जो इजराइल है वो बड़ा होता गया और फ़लस्तीन छोटा होता गया। तो ये जाहिर सी बात, वो फ़लस्तीन पर कब्जा कर रहा है, जहाँ उसका दिल करता है वहाँ पे कब्जा कर लेता है। कश्मीर के मुद्दे पर जो है ना बाहर जाके आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस पर इतना क्यों नहीं जोर देते? क्योंकि चलो कश्मीर के लोगों की जिंदगी तो पहले से कोई बेहतर है, वो भी कश्मीर चलो इंडिया वाली साइड पे मान लेते डेवलपमेंट बहुत ज्यादा लोग खुशहाल है। पाकिस्तान पर जो है ना यहाँ पर भी कुछ यानी कि नॉर्मल हालात हैं, ठीक हैं, लेकिन जो बेचारे फलस्तीन में दिन रात यार मारे जा रहे हैं, उनके बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई लीडर भी नहीं कर रहा। किसने उठानी है? मुस्लिम ने भाई उठानी है। सही है, मुस्लिम जो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उधर से गुजरेगी ट्रेन या कोई भी रास्ता जाएगा जो इजराइल, यही हो रहा है, ये हो रही है जो पॉलिटिकल जो है चेंजेस हो रही हैं। इजराइल जो मैंने कल न्यूज़ में सुना कि जो सऊदी अरेबिया है वो इजराइल तकरीबन तस्लीम कर चुका है, तकरीबन हाँ ऑफिशियली सिर्फ डिक्लेयर करना बाकी रह गया, वो तस्लीम कर चुका है। और तस्लीम करके बाकी जितने भी उनके ट्रेड्स हैं वो उनके साथ खुलने जा रहा है, बल्कि खुल चुकी हैं, मैंने फ्लाइट्स भी सुने हैं वो भी खुल चुकी हैं। तो इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब जो हम सेंटर मानते थे उसको मोहम्मद बिन सलमान को क्या पता, उसको सिर्फ यही कहता है, उनको ये पता है कि हमारी जो ना ये दौलत जो आयल वाली है ये अनकरीब 10, 20, 50 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास और फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर इनको पता है कि आने वक्त में हमें कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो जो भी कंट्री है। तो इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने मुस्लिम मार रहे हैं या जी रहे हैं, जो भी है उनके लिए इक्वल्स हैं। लेकिन प्रशंसा की बात मुझे अच्छी लगी कि हड़प रहा है, उनको पता है कि वो गलत कर रहा है, और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ भी उठाता रहे हैं इंडियन, आई थिंक हाँ उठाते हैं। तो ये बड़ी डिफेंस पैक्ट ना यार जुल्म होता है, उनकी माँ बेटियों के साथ जो है ना ज्यादती की जाती है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि एक बंदे की इज्जत होती है, अगर इज्जत ना रहे तो फिर क्या। उनको मैं इस वीडियोस देखता रहता हूँ कि बहुत ज्यादा बुरे तरीके से सामने अपने वालिदैन के करके उनके बेटियों को उनके साथ जो है ना रेप किया जाता है, और कोई कुछ भी नहीं कहता, ना कोई दूसरे इदारे कहते हैं। वो सही कहा था हिटलर ने, उसने कहा था मैं ये यहूदी इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि पीछे वाले चंद छोड़ दिए थे ना, चंद थोड़े बहुत छोड़ दिए थे, ताकि जो मेरे पर उंगली उठाएगा ना, मुझ पर जो उंगली उठाएगा कि हिटलर ने ये क्यों मारे यहूदी, ये होलोकॉस्ट क्यों हुआ, उनके लिए नसीहत मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। वो भी बड़ा सियाना था, चाहे वो जलाद था, लेकिन उसने बात बड़ी पता की थी, उसने मैं इसलिए छोड़ कर जा रहा हूँ जो मुझ पर बाद उंगली उठाएगा ना कि होलोकॉस्ट क्यों किया, ये यहूदियों को क्यों मारा, चाहे पता चल गया कितनी कुत्ती कौम है, कितनी बेगैरत कौम है। जब इनके हाथ में पावर आती ना, बल्कि किसी कौम के भी हाथ में पावर आती ना, वो दूसरे सामने वाले कमजोर को इसी तरह करते हैं। तो आज वो सब उनकी जो की बातें सच साबित हो रही हैं। देख लें वो फलस्तीनी के साथ क्या कर रहे हो चुके हैं। 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक, कोई भी यार कुछ भी पिट्टू सा मुल्क था, पिट्टू सा, पावर नहीं किसी की उसके साथ जाने की, लड़ने की। 2-3 मरतबा हार चुके हैं, सारे कंट्री इकट्ठे होकर गए थे, उस अकेले ने छितर मारे हैं सबको। वो तो अमेरिका अकेला कौन है, अमेरिका, उसके पीछे तो यूरोप है पूरा।
और अमेरिका के साथ उसके इत्तेहादी हैं, वो सारे हैं। इधर ईरान सऊदी अरब की जंग नहीं खत्म होती पे शिया सुन्नी शिया का तजाद हमारा नहीं खत्म होता, और उधर हमारे लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। खैर हमारे तो नहीं, वो जो भी हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कोई नहीं इधर आवाज़ उठाता, सड़क किनारे कुछ भी हो जाए बस वीडियो बनाना शुरू करते। यार ये बड़ा आलमिया बन गया आजकल, बड़ा मुझे इस चीज़ पर गुस्सा है। ऐसी कोई बकवास किस्म की ये ट्रेजेडी बन गई है कि बेचारा को मर रहा ना, उस बेगैरत ने जो वीडियो बनाने वाला उसने ये नहीं करना कि उसको बचा लूँ या उसके मुंह में पानी डालूँ या उसकी कोई सेफ्टी के लिए कोई बंदोबस्त करूँ। ऐसा बेगैरत माशरा बन गया ऑल ओवर वर्ल्ड, स्पेशली पाकिस्तान में, कि उसकी अपने व्यूज़ के लिए अब वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं दल्ले, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई नहीं जाता। ये बहुत बड़ा आलमिया बन गया, बहुत बड़ा आलमिया बन गया। इसी तरह ही अब ये पूरी इंटरनेशनल लेवल, कंट्रीज लेवल पर भी ऐसा ही होता है। सिर्फ तमाशा देखते हैं और वीडियोज बनाते हैं कि देखें फलानी कंट्री में क्या हो रहा है, फलानी में क्या हो रहा है, देख के मज़ा लेते हैं, करीब को नहीं जाता। यही सऊदी अरब कर रहा है, यही ईरान कर रहा है, सारे कर रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़लस्तीन बचता है नहीं बचता, मरते हैं मर जाएं, कोई फ़र्क नहीं। बड़ी नफ्सी बेसी होगी ये इस्लाम जो नहीं आएगा, मतलब कहाँ से आए, जिसने इतने जो है ना 48 मैंने सुना है कि रॉकेट जो है ना वो छोड़े थे, जिसमें 42 जो है वो यार उसने भी क्या उखाड़ दिया था, या तो आज़ाद करवा देता, छितर मारता, यहूदियों को निकाल देता, इतना पावरफुल था, किसी कुछ भी नहीं उसने। वो भी बात हो गया, वो भी ऐसे ही था। खैर बात यह है कि ये वाकई में बहुत बड़ा जियो पोलिटिकल मूव है यूएस की तरफ से, और इसका इंडिया पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। इंडिया पर से सबसे बड़ा तो यह है कि अगर तो ये कामयाब रहता है तो ये IME यानी कि इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, ये कामयाब हो जाएगा। अगर ये कामयाब होता है तो इंडिया, मैं कहता तो इतना बूस्ट मिलेगा इंडिया को, आपकी सोच है। एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होगी, प्रोडक्ट्स भी ट्रांसफ़र होगी, सारा कुछ ट्रांसफ़र होगा, और इंडिया मिनटों में आ जाएगा, हफ्तों दिनों में ऊपर जाएगा। हकीकत बात है। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।